टू स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम आर स्टैकिंग ब्लॉक्स। स्टैकिंग ब्लॉक्स मतलब एक के ऊपर एक रखना ब्लॉक्स को। दो स्टूडेंट है, दोनों के पास क्या है, एक के पास 4 सेंटीमीटर का ब्लॉक है, दूसरे के पास 9 सेंटीमीटर का। हमसे बोला गया हाउ टॉल विल देयर स्टैक्स बी व्हेन दे आर एट द सेम हाइट फॉर द सेकंड टाइम। मतलब हमसे बोला गया है कि एक क्लासरूम के दो स्टूडेंट है, राम और श्याम। राम के पास क्या है, राम के पास ब्लॉक्स है कितनी हाइट के, 4 सेंटीमीटर। श्याम के पास जो ब्लॉक्स है उनकी हाइट है 9 सेंटीमीटर। अब हमसे बोला गया है कि वो जब स्टैक्स में जमाते हैं उन ब्लॉक्स को, ठीक, स्टैकिंग करते हैं उन ब्लॉक्स की, तो व्हेन दे आर एट द सेम हाइट, मतलब हमसे बोला गया है कि उनकी हाइट सेम कब रहेगी दूसरी बार। उनकी हाइट सेम कब रहेगी दूसरी बार। दूसरी बार कब पूछा है, मतलब इसका मतलब तो ये है कि पहली बार तो हो, पहली बार होगी तभी तो हमें पता लगेगा कि जब पहली बार हो रही है तब उसके मल्टीपल में दूसरी बार होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे राम है, ये क्या है, ये राम की स्टैक्स की हाइट है। क्लियर। उसने बहुत सारे जमा दिए, क्या किए, बहुत सारे। एक ब्लॉक उसने यहां तक जमा दिया, दूसरा यहां तक जमा दिया, फिर यहां तक जमा दिया। अभी हमें नहीं पता कितने ब्लॉक्स जमा, उसने एक ब्लॉक जमाया, 2 ब्लॉक जमाया, फिर जमाते गया और इतनी हाइट क्या कर ली उसने, अचीव कर ली। जिसमें से एक ये जो हाइट है वो कितने की है, 4 सेंटीमीटर की। एक ब्लॉक की हाइट है 4 सेंटीमीटर। क्लियर। ये किसके लिए है, राम के लिए। वहीं अगर हम श्याम की बात कर लें, श्याम की बात कर लें अगर, तो उसने भी क्या किया, पहले हम देख रहे हैं सेम हाइट के लिए। क्या ये बात हमको क्लियर हो पा रही है यहां से कि जितने श्याम्स के ब्लॉक होंगे उससे ज्यादा, उससे डबल से भी ज्यादा किसके ब्लॉक्स होंगे, राम के। क्यों, क्योंकि इसके ब्लॉक की हाइट ज्यादा है तो इतनी हाइट को कवर करने के लिए इसे कम ब्लॉक्स लगेंगे। सिमिलरली इतनी ही हाइट कवर करने के लिए इसे ज्यादा ब्लॉक्स लगेंगे। या फिर ये बोल दें कि अगर श्याम का ब्लॉक 9 सेंटीमीटर का है तो राम के ब्लॉक 9 सेंटीमीटर तक पहुंचने में ही कम से कम 2 लग जाएंगे, 2 से ज्यादा ही लगेंगे। इसका मतलब है राम को ज्यादा ब्लॉक्स लगेंगे, श्याम को कम लगेंगे। अब मान लो ये हाइट तो सेम होगी, ठीक है, यहां भी इसने 9 सेंटीमीटर की क्या कर दी, ब्लॉक्स को जमा दिया। एक ब्लॉक की हाइट रखी 9 सेंटीमीटर, कितनी, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर का स्टैक जमाया, 9 सेंटीमीटर का स्टैक जमाया। यहां पे मान लेते हैं कि ये हाइट सेम हो गई। सेम कब हो जाएगी, कितनी हाइट सेम रहेगी, क्या यहां पे हम, अब देखो इतनी बात तो क्लियर है कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, क्लियर है। तो क्या यहां पे हमें ब्लॉक्स को डिवाइड करना है, क्या 9 सेंटीमीटर का ब्लॉक है तो क्या उसे 2 सेंटीमीटर, 4, 5 सेंटीमीटर में डिवाइड करना है, क्या बिल्कुल नहीं। क्या हम ब्लॉक्स का यूज करके किसी पर्टिकुलर हाइट तक पहुंच पा रहे हैं उसकी स्टैकिंग करके। ब्लॉक से हम लोगों के पास 9 सेंटीमीटर, क्या 9 सेंटीमीटर से कम का ब्लॉक किया क्या हमने, नहीं। गिवन डाटा है 9 और 4, क्या हम 4 वाले ब्लॉक को तोड़ सकते हैं 2-2 सेंटीमीटर में, या 1-1 सेंटीमीटर में 4 ब्लॉक तोड़ सकते हैं क्या, नहीं। डिवाइड नहीं करना है, लेकिन इनका यूज करके एक ऐसी हाइट बनानी है जो कि दोनों से सेम मिले हमें, जो 4 सेंटीमीटर वाले स्टॉक से भी मिले, मतलब जो राम ब्लॉक्स बनाएगा, स्टैकिंग करेगा वो हाइट, और जो श्याम स्टैकिंग करके ब्लॉक बनाएगा, ठीक, तो क्या होगा कि उसकी हाइट सेम रहे, उसकी हाइट क्या सेम रहे। मतलब ये पहली बार इसने क्या किया, राम ने, मान लो उनकी हाइट कुछ पर्टिकुलर है h, मान ली हाइट h है, हाइट h मान ली, दोनों की हाइट सेम है h मान ली। मान लो यहां पे कि इसके पास, इसने सबसे पहला ब्लॉक रखा राम ने, तो वो पहुंच गया h 4 सेंटीमीटर तक। फिर एक और रख दिया, तब वो पहुंच गया 4 प्लस एक और 4 का रख दिया तो 8 सेंटीमीटर, फिर 12 सेंटीमीटर। क्लियर। कहां तक जाना है, h तक। h क्या है, कॉमन हाइट। फिर श्याम ने क्या किया, श्याम ने भी उसे देखी, उसने क्या किया, एक ब्लॉक रख दिया 9 सेंटीमीटर का, फिर एक और रख दिया, फिर 18 हो गया, फिर एक और रख दिया तो 27 हो गया। क्लियर। ये क्या है, हाइट है ना। पहले एक ब्लॉक रखा तो हाइट कितनी मिली, 4, फिर दूसरा ब्लॉक रख दिया तो 8 सेंटीमीटर, तीसरा तो 12 की सेंटीमीटर की हाइट मिल गई। सिमिलरली शाम के 9, 18, 27 हाइट मिल गई, ये सेंटीमीटर में है। क्लियर है।
तो अब हम यहां से क्या देख पा रहे हैं कि हाइट सेम करनी है, हाइट सेम करनी है। हाइट सेम कब आएगी? हाइट सेम आएगी सबसे पहली बार जब हम उसका लेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमारे पास 4 गिवन था, 9 गिवन था, क्या हमने फैक्टर लिया? नहीं। हमें ब्रेक नहीं करना है, हमें उन्हीं ब्लॉक्स का यूज करके, अलग अलग ब्लॉक्स का यूज करके, उसी साइज के ब्लॉक का यूज करके हमें आगे बढ़ना है। हमें उसका यूज करके क्या करना है, एक बड़ा क्या बनाना है, स्टैकिंग करना है और बड़ा ब्लॉक बनाना है। ठीक है, अब यहां पे कॉमन निकालना है, हमें कॉमन निकालना है। सबसे छोटा कॉमन, सबसे छोटी हाइट निकालेंगे, फिर उसके बाद उसका डबल कर देंगे, तब दूसरी बार फिर से हाइट होगी। 5 बार के लिए पूछता तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर देते हम लोग। तो यहां पे क्या हो गया, हमें एक्चुअली में निकालना क्या है, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। देखो ये 4 का टेबल चल रहा है, मान लो 4, 8, 12, 16, 20, या 9 का टेबल, 9, 18, 27, 9 के ब्लॉक है ना, तोड़ना तो नहीं है। पहले 9 का रखाया, उसके बाद फिर 9 का रख देंगे, फिर 9 का रख देंगे, फिर 9 सेंटीमीटर का फिर रख देंगे, बढ़ते जाएगा। कहां तक बढ़ाना? जब तक ये हाइट मैच ना हो जाए। हाइट मैच कब होगी? वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल पे, इसका मल्टीपल भी होगा, इसका मल्टीपल भी होगा। तो सबसे पहली बार हाइट मैच कब होगी? जब इनके मल्टीपल्स बराबर हो जाएं, जब इनके मल्टीपल्स कॉमन हो जाए। सबसे लीस्ट, सबसे छोटा, सबसे पहली बार इनके जो मल्टीपल है वो सेम हो जाए, तो वही तो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वही तो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 4 और 9 का दोनों क्या है, कोप्राइम नंबर से दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही क्या होगा हम लोगों का, दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही होगा हम लोगों का एलसीएम 36। ये तो सेंटीमीटर है, मतलब ये जो पहली बार हाइट अचीव करी ना इक्वल उन्होंने, वो कितनी हो जाएगी हम लोगों की, 36 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये जो पहली हाइट मिली ना जो इक्वल है दोनों की, वो होगी 36 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है पहली बार के लिए नहीं, हमसे पूछा गया है जब वो सेकेंड टाइम अपनी सेम हाइट को अचीव करे तब जाके उनकी हाइट कितनी मिलेगी। तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। यहां से ये फर्स्ट टाइम के लिए आया, पहली बार जब हाइट सेम होगी दोनों की। सेकेंड टाइम हाइट सेम कब होगी, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो, 2 कर देंगे तो दूसरी बार मिल जाएगी ना हमें वही हाइट। 2 इंटू 36, आंसर हमारा क्या होगा 72 सेंटीमीटर। कितने, 72 सेंटीमीटर। ये तो था क्वेश्चन पूछा हमसे, ठीक है, क्या पूछा, सेकेंड टाइम कब होगी। लेकिन हमसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जब इनकी सेकेंड टाइम हाइट सेम होगी उसमें श्याम्स के कितने ब्लॉक यूज हुए होंगे, या फिर राम के कितने ब्लॉक यूज हुए होंगे। पहले के लिए पूछ सकता है, दूसरे हाइट के लिए पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि जब 12वीं बार 18वीं बार हाइट सेम होगी तब जाके श्याम और राम के कितने ब्लॉक यूज हुए होंगे। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है इस क्वेश्चन का, लेकिन एग्जामिनर पूछ सकता है। इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है। सेकेंड टाइम की बात करेंगे तो सेकेंड टाइम कितने लगेंगे, जब 72 सेंटीमीटर की हाइट तक पहुंच गए तो एक बार में 9 सेंटीमीटर, दूसरी बार में 18, तो 72 तक पहुंचने में कितना लगेगा, 72 तक पहुंचने में कितना लगेगा। श्याम्स के ब्लॉक, नंबर ऑफ श्याम्स ब्लॉक, श्याम के कितने ब्लॉक थे, कैसे करेंगे, टोटल हाइट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ वन ब्लॉक, मतलब 8 ब्लॉक। वहीं अगर राम के लिए पूछ लिया जाए, नंबर ऑफ राम्स ब्लॉक, सेकेंड हाइट अचीव करेंगे, वहां निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, उस चीज के लिए 72/4 मतलब 18 ब्लॉक। अगर हमसे बोल दिया जाए कि पहली बार जब हाइट मिलेगी उनकी, जब कितने ब्लॉक यूज हुए होंगे, राम के यूज हुए होंगे 9, क्यों, 36/4। श्याम के कितने हुए होंगे, श्याम के हुए होंगे 4, क्यों, 36/9। तो इस टाइप से ये पार्ट नहीं था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि जो 72 सेंटीमीटर की हाइट निकाली है वहां तक पहुंचने में कितने किसके ब्लॉक यूज हुए होंगे वो भी निकाल सकते हैं हम लोग। क्लियर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। As 200 students entered the lab, some receive prizes. Every 6th student receive pencil as a prize. 9th student receive jeans.
and every 10th student receive a t-shirt. How many students will get all the 3 prizes? हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 200. सभी के सभी क्या जाते हैं, बारी बारी लाइन लगा के लैब में जाते हैं. हर छठे बंदे को, मतलब every 6th student receive a pencil as a gift, 9th student receive jeans as a prize and 10th student receive a t-shirt as a prize. हमें बताना है ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको ये चीज तीनों मिलेगी, मतलब तीनों प्राइज मिलेंगे. ऐसे कितने स्टूडेंट है आउट ऑफ 200. कैसे करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे पेंसिल के लिए. पेंसिल कितने लोगों को मिलेगी, पेंसिल कितने लोगों को मिलेगी? देखो सबसे पहले मिलेगी 6th स्टूडेंट को, छठे नंबर वाले को, फिर 12th नंबर वाले को, फिर 18th नंबर वाले को. सबसे आखिरी में पेंसिल किसको मिलेगी? सबसे आखिरी में किसको मिलेगी? जो 200 के सबसे करीब और 200 से जस्ट छोटा 6 का मल्टीपल हो. 6 3 जा 18, 20 बचा 6, 66. मतलब कितना हो जाएगा 198. ये उनके नाम रख दिए हमने. हमने 6th वाले स्टूडेंट को क्या बोल दिया, 6th स्टूडेंट 12th वाले को 12th, तो ये उनके नंबर है. छठा नंबर 12वां 18वां 198. फिर जींस की बात करें, जींस कौन से बंदे को मिलेगी, कौन से स्टूडेंट को मिलेगी प्राइस के रूप में? 9th वाले को मिलेगी, फिर 18th वाले को, फिर 27th वाले को, फिर उसके बाद 198th वाले को. क्लियर है बात यहां तक? सबसे पहले मिलेगी जो 9th नंबर पे एंट्री करेगा लैब में, उसके बाद 18th नंबर वाले को, उसके बाद 27th और एंडिंग में मिलेगी 198th वाले को. उसके बाद क्या है? उसके बाद है टी शर्ट. उसके बाद क्या है? टी शर्ट है. टी शर्ट प्राइस के रूप में किसे मिलेगी? एवरी 10th स्टूडेंट, मतलब 10वें को, फिर 20, फिर 30, अप टू कहां तक 200 वाले को मिल जाएगी. 200 वाले की किस्मत अच्छी है, उसे मिल जाएगी. अब देखो हमें क्या बोला गया है कि वो वाले स्टूडेंट्स बताइए जिनको तीनों प्राइज मिले हैं. प्राइज नंबर 1 पेंसिल, प्राइज नंबर 2 जींस, प्राइज नंबर 3 टी शर्ट. ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको ये चीजें मिलेंगी, तीनों की तीनों चीजें मिलेंगी. पेंसिल और जींस की अगर वो बात करता तो हमारे पास 18 हो जाता. सबसे पहले कब मिलेगी उसे? 18th नंबर वाले को जींस भी मिलेगी और पेंसिल भी मिलेगी प्राइस के रूप में. उसके बाद फिर 36, मतलब 6 का भी मल्टीपल और 9 का मल्टीपल. 9 और 6 का एलसीएम कितना है? एलसीएम कितना है 9 और 6 का? हमारे पास एलसीएम आएगा 36, क्योंकि सबसे छोटा वो नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए उसी को कहेंगे एलसीएम. इन दोनों का एलसीएम होगा कितना 18 होगा. लेकिन दूसरी बार कब मिलेगा? दूसरी बार 36 पे कोइंसाइड होगा. सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट बोला जाए तो 54 18 के टेबल में. लेकिन हमें तीनों के लिए पूछा है, तो यहां से क्या निकाले हम लोग? अब देखो यहां हम लोग HCF यूज क्यों नहीं करेंगे? हमसे बोला गया हर 6th स्टूडेंट को, हर छठे स्टूडेंट को क्या मिलेगी? अगर वो लैब में जाएगा तो उसे मिलेगी एक पेंसिल, उसे मिलेगी एक पेंसिल. लेकिन क्या अगर हम 6 हमारा गिवन डाटा है, 9 हमारा गिवन डाटा है, 10 हमारा गिवन डाटा है. क्लियर? हमें क्या देखना है कि गिवन डाटा को ब्रेक कर सकते हैं क्या हम लोग? देखो 6th स्टूडेंट को मिलेगी. HCF क्या होता है? सबसे छोटा नंबर या उसका फैक्टर. इतनी बात क्लियर है हमें? सबसे छोटा नंबर है 6, सबसे छोटा नंबर है 6. इसका फैक्टर कौन कौन सा है? 6 3 2 1, 6 3 2 1, 4 फैक्टर्स है. क्या अभी हम 6th स्टूडेंट को मिलती है तो क्या हम ये बोल सकते हैं क्या कि थर्ड वाले स्टूडेंट को मिलेगी या सेकंड वाले को मिलेगी या फर्स्ट वाले को मिलेगी? मिलेगी क्या इन्हें? बिल्कुल नहीं मिलेगी. इन्हें नहीं मिलेगी. 6th वाले स्टूडेंट को मिलेगी, इसके फैक्टर्स वाले को नहीं मिलेगी. क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि 6 के गैप के बाद दे रहे हैं ना वो प्राइजेस. 6 को मिलेगी क्या? 12th को मिलेगी क्या? हाँ, मतलब फैक्टर्स को नहीं मिल रही है, फैक्टर्स को नहीं मिल रही है पेंसिल. मिल किसको रही है? जो कि मल्टीपल है 6 के. क्लियर है बात? हर छठे स्टूडेंट, मतलब 5 स्टूडेंट्स के गैप के बाद मिलेगी. तो ये तो क्लियर बात हो गई ना कि उसके पहले जितने भी बच्चे आएंगे उन्हें नहीं मिलेगी वो वाली ड्रेस, वो वाली पेंसिल. क्लियर? तो पेंसिल किसको मिलेगी? 6 के जो मल्टीपल्स हो.
जींस किसको मिलेगी? जो 9 के मल्टीपल्स हो। और टी शर्ट किसको मिलेगी? जो 10 के मल्टीपल्स हो। हमने लिख दिया। अब हमें ये सबसे पहले ये पता लगाना है कि सबसे छोटा वो नंबर कौन सा है जिसको तीनों मिलेगी। सबसे छोटा वो नंबर जिसको तीनों मिलेगी, 30, 40 ऐसा नंबर देखना है जो कि जिसके एंडिंग में 0 आए और वो 9 का भी मल्टीपल हो और 6 का भी मल्टीपल हो। कौन सा नंबर है ऐसा? 40, 50, 60 है क्या? नहीं। 70, 80, 90, 90 है। 90 है। यहां पे देखो, अगर हमने लिख दिया 90, ठीक है, तो 6 15 सा 90, 9 10 सा 90, 10 9 सा 90। तो सबसे छोटा नंबर जो कि तीनों से डिवाइड हो वही होता है एलसीएम। तो ये हमारा क्या हो गया? एलसीएम। ये तो अभी हमने समझा। हमें नहीं पता है, सिर्फ हमें ये पता है एलसीएम निकालना है। हमें क्या पता है? एलसीएम निकालना है। पहले इससे कंप्लीट कर लेते हैं। देखो 9 जिसकी पोजीशन 90 थे, ठीक है, उसे मिलेगी टी शर्ट। फिर अगला स्टूडेंट को कौन सी मिलेगी? जिसकी पोजीशन 180 हो। इसकी 90 थी, उसकी पोजीशन 180 होगी तो उसको भी मिलेगी, क्योंकि 90 का गैप चल रहा है। पहले 90 वाले को, फिर अगली कब मिलेगी? 180 वाले को, उसकी अगली 270। लेकिन रुकिए, यहां पे 200 स्टूडेंट का ही बोला है। हम लोग रुकेंगे 90 के बाद सिर्फ 180 लिखेंगे। सिर्फ जो बच्चा 89 स्टूडेंट्स के बाद एंटर करेगा, जिसका नंबर कौन सा है? 90, उसे मिलेगी तीनों चीजें। 180 वाले को मिलेगी तीनों चीजें। मतलब ये बहुत किस्मत वाले हैं, इन्हें तीनों चीजें मिल रही प्राइस के रूप में। क्लियर? ये हमने इस टाइप से किया। जल्दी करने का तरीका देखते हैं। इतना तो पता लग गया कि हमें इनके मल्टीपल्स को मिलने वाली है प्राइजेस, ना कि इनके फैक्टर्स को। हमने लिख दिया एलसीएम किसका? 6 9 6 9 और 10 का। क्लियर है बात क्लियर है इतनी? अब यहां से क्या देखना है हमें? एलसीएम क्या होता है? सबसे बड़ा नंबर या उसका मल्टीपल। सबसे बड़ा नंबर 10 हो गया, नहीं ये डिवाइड नहीं कर पाएगा, उसका मल्टीपल। ऐसा मल्टीपल देखो जो 9 से भी डिवाइड हो, 10 से भी। 9 और 10 यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि ये दोनों नंबर को प्राइम है। दोनों नंबर क्या? 9 और 10 को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है? को प्राइम नंबर का एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो 90 हो गया। मतलब मिनिमम नंबर 90 तो रहेगा इस चीज में। मिनिमम नंबर एलसीएम में 90 तो रहेगा, उसके बाद भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा यहाँ पे 6 है या कुछ और है। दो को प्राइम नंबर देखे एलसीएम में, तो दोनों का मल्टीप्लाई करो, फिर देखो कि जो तीसरा नंबर है उससे डिवाइड हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल हो पा रहा है। यहां से 90 को प्राइम नंबर दिख जाए ना एलसीएम में, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, मैक्सिमम टाइम वही आंसर होगा। नहीं तो तीसरे से डिवाइड करके चेक कर लो, नहीं तो उसका अगले मल्टीपल देख लो। क्लियर? क्या हो गया? 90। अब 200 स्टूडेंट्स है, मतलब पहली बार 90 वाले को मिलेगा, ठीक है, रिमाइंडर 20। ठीक है, नहीं मिल रहा कोई दिक्कत नहीं है। कितने को मिलेगा? 2 स्टूडेंट को, सिर्फ 2 स्टूडेंट को। आंसर कितना आएगा? ओनली 2 स्टूडेंट्स। ओनली 2 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द बैच ऑफ 200 स्टूडेंट्स which obtained pencil, jeans and t-shirt, all 3 prizes, all 3 items as a prize। ठीक है, प्राइस के रूप में सिर्फ 2 स्टूडेंट ऐसे रहेंगे 200 की बैच में जिन्हें ये तीनों चीजें मिलेगी प्राइस के रूप में। क्लियर है? इस टाइप से करेंगे। ये तो बेसिक मेथड होगी, एपीजीपी लगा के भी कर सकते हैं, एपी लगा के। ये मेथड हमें क्या करनी है? ये कामगार मेथड साबित होगी। इतना सा करना है बस, इसमें कुछ नहीं। ठीक है, यहां देखा 90th वाले को मिलेगी, तो दिमाग लगा के ये सोचो कि अगली बार कब मिलेगी? अगली बार मिलेगी 90 के मल्टीपल पे 180 के बाद फिर 90 का मल्टीपल 270। लेकिन यहाँ पे 200 स्टूडेंट्स का बोला है, तो हम लोग 200 के पार नहीं जाएंगे, हम लोग उससे अंदर ही बात करेंगे। ऐसे कितने स्टूडेंट है? 2। आंसर कितना लिख दिया हमने? 2। क्लियर है बात? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली आप लोग सभी ठीक होंगे। आज हम लोग देखने वाले एलसीएम एंड एचसीएफ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। क्लियर? चलिए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ 1.08, 0.36 एंड 0.9। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर का क्या मतलब होता है? यहां पे क्या गिवन है? ग्रेटेस्ट। क्या गिवन है? ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा। बड़े को और किसी तरीके से बोल सकते हैं कि हम लोग बोल सकते हैं बिल्कुल हाईएस्ट।
मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो डिवीजर होता है वही हमारा क्या होता है, फैक्टर। डिवीजर और फैक्टर दोनों एक ही चीजें हैं। डिवीजर को और क्या बोल सकते हैं हम लोग, डिवीजर को बोल सकते हैं हम लोग फैक्टर। डिवीजर इज सेम एज फैक्टर। कोई नंबर किसी दूसरे नंबर का डिवीजर है, इसका मतलब वो फैक्टर है। या फिर ऐसा बोल दें कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर है तो वो उसका डिवीजर भी होगा। हम लोगों से बोला गया 1.08, 0.36 एंड 0.9 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर बताइए या फिर HCF बताइए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेसिमल नंबर से। कौन से नंबर से, डेसिमल नंबर से। हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा हुआ था, दो मेथड पढ़ी थी। पहला मेथड क्या था हम लोगों के पास कि डेसिमल को क्या किया जाए, डेसिमल के बाद जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तीनों नंबर्स में सेम बना लीजिए। उसके बाद क्या करिए, उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ जाइए। दूसरा तरीका क्या था हम लोगों के पास, डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लीजिए। और फ्रैक्शन के लिए हम लोगों के पास फॉर्मूला होता है, अगर HCF निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला है, HCF ऑफ एनी फ्रैक्शन इज इक्वल टू HCF ऑफ फ्रैक्शन, HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर, है ना। तो हम दोनों तरीके से करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे डेसिमल मेथड से। डेसिमल मेथड से कैसे आंसर लेके आना है। नंबर कौन कौन से हम लोगों के पास, 1.08, 1.08, सेकेंड नंबर इज 0.36 एंड थर्ड नंबर इज 0.9। हमने क्या सीखा है कि अगर हमें डेसिमल मेथड से सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं मैक्सिमम डिजिट देखेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम डिजिट डेसिमल के बाद कितनी मिल रही है हमें मिल रही है 1.08 में 2। देखिए डेसिमल के बाद 0 और 8 है, यहाँ डेसिमल के बाद 3 और 6 है। तो यहाँ भी क्या करें हम लोग, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स बना लें और इस टाइप से बनाए कि जो हमारा नंबर है उसकी वैल्यू चेंज भी ना हो। तो यहाँ पे हम लोग एक 0 लगा देंगे। एक 0 लगाने के बाद क्या हमारे पास आंसर वही आएगा जो पहले आने वाला था। हाँ जी बिल्कुल वही आएगा। क्यों, क्योंकि 0.9 की जो वैल्यू रहेगी वो 0.90, 0.900 की भी वही वैल्यू है जो 0.9 की है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, यहां पे हम लोग देखेंगे कि हमने कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, हम यहां डॉट के बाद जितने हमारे पास डिजिट्स होते हैं उतने 0 नीचे लगा देते हैं। 100 कर दिया हमने। यहां पे कर देंगे हम लोग 36 डिवाइडेड बाय 100। यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, 90 डिवाइडेड बाय 100। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ऐसा नहीं करना है हमें कि 0 से 0 कैंसिल आउट कर देना, नहीं, फिर तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.9 आ जाएगी। हमने यही वैल्यू लाने के लिए, डिनोमिनेटर को सेम लाने के लिए तो ये चीज की है कि डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स हम लोगों के उतने मैक्सिमम देख ले और तीनों नंबर्स को क्या बना ले, तीनों जो डेसिमल नंबर्स है उन्हें क्या बना ले, एक ही फॉर्म में बना ले। मतलब डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट है तो तीनों में 2 डिजिट हो, अगर 3 डिजिट होती तो 3 डिजिट बना लेते हम लोग। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 2 डिजिट थी डेसिमल के बाद मैक्सिमम 0.36 और 1.08 में, तो हमने तीनों के लिए कर लिया इस चीज से, है ना। अब क्या हुआ कि ये जो 0 है, एक चीज यहां पे ध्यान देना कि अगर कोई भी अगर एलसीएम पूछा जाए या एचसीएफ पूछा जाए, अगर हम डेसिमल मेथड से कर रहे हैं ना, तो नंबर कोई भी हो, देखो यहां 100 है, यहां भी 100 है, यहां भी 100 है, तो सेम नंबर का एलसीएम चाहे कितने भी नंबर दिख रहे हैं, चाहे 50 या 100 या 1000, अगर नंबर सभी सेम है, एक ही नंबर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हम लोग उसे एंडिंग में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 100 है, तीनों नंबर के डिवाइड में 100 है, मतलब डिनोमिनेटर में क्या 100 है हम लोगों के पास। तो यहां से क्या हो जाएगा, हम लोगों को 100 को हम अलग रख लेंगे। क्यों, क्योंकि HCF ऑफ सेम नंबर इज सेम। जैसे 100 का LCM ले या HCF ले, HCF क्या होता है, सबसे छोटा नंबर या उसका फैक्टर। अब सबसे छोटे नंबर से तीनों डिवाइड हो रहा है, सबसे छोटा है सबसे बड़ा सेम ही तो है, सबसे छोटे नंबर से तीनों डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 को डिवाइड कर देंगे तीनों नंबर से, 100 को डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा हम लोगों के पास आंसर, मतलब डिविजिबल हो रहा है। हमें मतलब नहीं कितना आंसर आता है डिवीजन के बाद, लेकिन डिवाइड हो रहा है। सिमिलरली अगर एलसीएम की बात करें ना, अगर यहाँ पे एलसीएम पूछा जाता हम लोगों से, तो भी हम लोगों का क्या होता, 100 का एलसीएम क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर या उसका मल्टीपल। 100 का मल्टीपल कौन सा होगा, 200, 300, लेकिन यहाँ जब 100 से ही डिवाइड हो पा रहा है तो हम लोग 100 से ऊपर क्यों जाएं, क्योंकि हमसे लीस्ट बोला गया है, मतलब सबसे छोटा होगा 100। क्लियर है। यहां से क्या करेंगे हम लोग, यहां से सिंपली हम सिर्फ निकाल लेंगे इतना, HCF ऑफ 108, 36 एंड 90।
अब देखो ये जो 100 है ना, इसे हम अलग रख देते हैं। 100 को क्या करते हैं, अलग रख देते हैं। अलग रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, इस चीज को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 108, 36 और 90 का HCF क्या होगा? HCF वो होता है सबसे छोटा नंबर या उसका फैक्टर। सबसे छोटा नंबर हम लोगों के पास कौन सा है तीनों में? 36। 36 90 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, उससे छोटा फैक्टर 18। क्या 18 डिवाइड कर पाएगा क्या 90 को? यस। 108 को कर पाएगा क्या? हाँ जी कर पाएगा। कितने टाइम्स कर पाएगा? 8 6 48, मतलब 30 कितना, 18 इंटू 6 108, 18 इंटू 2 36, 18 इंटू 5 90। मतलब जो हमारा HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हम लोगों के पास? HCF हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा HCF। अब हम लोगों ने क्या किया, 18 HCF लिख दिया, लेकिन क्या हमारा ये एक्चुअल में HCF है? नहीं, क्योंकि ये जो हमने 100 लिखा था ना, जो 100 लिखा था उससे डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके हम लोगों का क्या आएगा आंसर। तो आंसर क्या आएगा? 0.18। क्लियर है? क्या आ जाएगा आंसर यहां से हम लोगों के पास? 0.18 आंसर आ जाएगा हम लोगों के पास। क्लियर है? ये हमने किया था डेसिमल मेथड से। अब दूसरी मेथड देख ले हम लोग। दूसरी मेथड कौन सी हम लोगों के पास? फ्रैक्शन वाली मेथड। कौन सी है? लेकिन फ्रैक्शन वाली मेथड थोड़ी सी लेंथी है। क्यों? देख लेते हैं क्यों। फ्रैक्शन मेथड से देखते हैं हम लोग। यहां पे हम लोग ये नहीं देखेंगे कि हम लोगों के पास डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं। जो नंबर हमें गिवन है ना, वही नंबर को क्या करना है हमें, जो नंबर गिवन है हम लोगों को 1.08 कैंसिल किया, 100 लिख दिया। फिर क्या किया हमने, 36 लिख दिया, 100 कर दिया। फिर क्या करेंगे हम लोग, 9 लिख दिया और डिवाइडेड बाय 10। 9 के डिवाइड में क्या लिख देंगे हम लोग, 9 के डिवाइड में क्या लिख देंगे हम लोग, 10 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 है, तो उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये 0 हटाया हमने, 100 लगा दिया, यहाँ भी 100 लगाया, यहाँ 10 लगाया, क्योंकि डेसिमल के बाद एक नंबर था 9 सिर्फ। अब इसे मिनिमम अपने फॉर्म में ले आओ। देखो 108 कितने से डिवाइड होगा, ये 4 से डिवाइड होगा, कितने टाइम्स, 27 टाइम्स, 27/25। ये क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे इसको, कितना हो जाएगा, 4 9 एंड 4 25। ये कितना हो जाएगा, 9/10। ये हमने क्या किया, उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए। क्या कर लिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए उस चीज को हम लोग। अब क्या करें, अब हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था HCF ऑफ फ्रैक्शन। HCF ऑफ फ्रैक्शन क्या पढ़ा हुआ था हमने कि HCF ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, HCF ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का HCF ले लो, डिवाइड किससे करना है उसे हम लोग डिवाइड कर देंगे LCM ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर? ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लोगों को यूज आने वाला है। क्या है, HCF ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर। अब यहां से हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, HCF ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर मतलब क्या, ऊपर वाली वैल्यू 27, 9 और 9। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 9। दो नंबर सबसे छोटे हैं, देखो 9। अब 9 का HCF क्या होगा, 9 और 27 का 9 होगा, सबसे छोटा नंबर या उसका फैक्टर होता है, तो 9 होगा। 9 तीनों को डिवाइड करता है तो 9 हो गया। 25 और 10 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर LCM क्या होगा, LCM क्या होगा, सबसे छोटा नंबर होता है, सबसे बड़ा नंबर होता है या फिर उसका मल्टीपल। सबसे बड़ा नंबर 25 है, क्या तीनों से डिवाइड हो पाता है क्या, नहीं। 50, हाँ, इसके बाद बड़ा नंबर वही है 50, तो हम लोगों का LCM कितना हो जाएगा, 50। अब डिवाइड कर ले, 9 डिवाइडेड बाय 50 कितना हो जाता है, 0.18। तो 0.18 क्या आ गया हम लोगों का आंसर। क्लियर है बात यहां तक, 0.18 क्या आ गया हम लोगों का आंसर। तो हम लोगों ने डेसिमल मेथड देख ली और फ्रैक्शन मेथड देख ली, दोनों से आंसर लेके आ गए हम लोग। यहाँ पे इजी क्या है हम लोगों के लिए, इजी हम लोगों के पास डेसिमल मेथड है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इतना सा करना है हमें कि जो डेसिमल के बाद मैक्सिमम डिजिट है उसे देख लो, और जो दूसरा नंबर है, तीनों नंबर में क्या करो, उतनी वैल्यूज बना लो, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हमें कट करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, उसे अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जब दोनों नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो जाए, को प्राइम हो जाए या फिर HCF 1 हो जाए। क्लियर है, हम लोगों का आंसर आ गया 0.18। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास 128,352 डिवाइडेड बाय 238
368, इसे हमें क्या करना है, अपने लोवेस्ट फॉर्म में लेके आना है। अब देखो कितना बड़ा नंबर लग रहा है, यहां से कितना बड़ा नंबर है, कैसे करेंगे इसको। यहां पे हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं HCF। क्यों निकालेंगे HCF, और HCF भी निकालेंगे तो डिवीजन मेथड से निकालेंगे। उसका एक बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि यहाँ पे इतने बड़े नंबर से हम लोगों को हमें ये क्लियर नहीं हो पाता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ये डिवाइड हो सकते हैं। क्लियर, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से HCF निकालेंगे पहले तो। और HCF क्या होगा, HCF हम लोगों को देखो ये जो नंबर लिखा है ना 128352 238368, हमें क्या करना है, हमें HCF से डिवाइड करेंगे और इस नंबर को भी क्या करेंगे, HCF से डिवाइड करेंगे, तो हम लोगों के पास ये वाला फ्रैक्शन मिलेगा। क्यों, क्योंकि HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो क्या करे, दोनों को डिवाइड कर ले। दोनों को डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, इस चीज में फ्रैक्शन होने वाला है। कैसे करेंगे हम लोग, 238368, डिवीजन मेथड हमने पढ़ी थी, ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड। किससे डिवाइड करना है, छोटे वाले से। छोटा वाला कौन सा है, 1283 एंड 52, कितने टाइम से आएगा, 1, कितना हो जाएगा ये 128352। क्लियर है। हमें यहां पे क्या करना है, हमें यहां पे निकालना तो HCF है, लेकिन कौन सी मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। क्लियर है बात। देखो कैसे करेंगे हम लोग, 2 - 1 कितना हो जाएगा हम लोगों के पास, 1, 3 - 2 1, 0 0 1 6। अब जो रिमाइंडर आता है, जो रिमाइंडर आता है, ये क्या है, रिमाइंडर ही तो है। जो रिमाइंडर आता है उसे डिवीजर बनाना पड़ता है, और जो पहले का डिवीजर है उसे डिविडेंड बनाना पड़ता है। 128352 कितने टाइम्स जाएगा ये भी 1 टाइम्स जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 1 1 0 0 1 6। कितना हो जाएगा ये, 2, ये 0 हो जाएगा, 2 - 1 1 8 3, ये क्या हो जाएगा, 52 - 16 कितना होगा, 36। अब इसे क्या बना लेना है हमें, इसे हमें बना लेना है डिवीजर। जो रिमाइंडर आएगा उसे बना लेना है डिवीजर, और जो पहले वाला डिवीजर है उसे क्या बना लेना है, उसे बना लेना हमको डिविडेंड। अब क्या करें, अब देखो यहां पे 6 है, क्या कोई ऐसा नंबर है जो इसे डिवाइड कर पाएगा, 18336 1 टाइम्स करेंगे कि ये 5 डिजिट नंबर है, ये कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 18160 के करीब कब आएगा, जब 6 टाइम्स करेंगे हम लोग, है ना। 6 6 36, कितना हो जाएगा ये, 6 6 36 कैरी 3, 6 3 18 प्लस 1, यहाँ 2 हो जाएगा, 6 3 18, ये 20 हो जाएगा, है ना। तो हम लोगों के पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, यहां से जो नंबर गिवन है वही नंबर आ जाएगा, 18336 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 6 यहां कर लेते हैं, कितना आ जाएगा हम लोगों के पास आंसर, 6 6 36 कैरी 3, 6 3 18 21, 6 3 18 19 20, 8 6 48 05 आ गया, 110016। तो ये हम लोगों के पास क्या आ गया, तो ये जो नंबर है हम लोगों के पास, ये जो नंबर आया ना 18336, यही नंबर क्या हम लोगों का, यही हम लोगों का HCF है। ठीक है, जब रिमाइंडर 0 आ जाए और जो आखिरी डिवीजर बचता है वही हमारा HCF होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 128352 को डिवाइड करेंगे किससे, 18336 से, और 238368 को भी डिवाइड करेंगे 18336 से। क्यों, क्योंकि ये दोनों के लिए कॉमन है, ये कॉमन है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये फैक्टर है दोनों का। हमने HCF निकाला, मतलब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो डिवाइड कर देगा, तो इसका मतलब यही तो है, इसे डिवाइड ही तो करना है एक दूसरे से। तो हम लोग इसे इससे ना डिवाइड करते हुए ऐसा नंबर से डिवाइड कर दे जो दोनों को डिवाइड करता है। तो क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, जब हम लोग क्या करेंगे 128352 को डिवाइड करेंगे किससे, 18336 से, तो हम लोगों के पास जो आंसर आएगा वो आएगा न्यूमरेटर में, और इस नंबर को डिवाइड करेंगे HCF से 18336 है जो कि, तो आंसर क्या आएगा हम लोगों के पास डिनोमिनेटर में। क्लियर है बात यहां तक।